Second function of commercial bank is advancing of loan. एक्चुअली कमर्शियल बैंक जो इस्टेब्लिश हुई है उसके दो मेन पर्पस हैं. एक तो लोगों की सेविंग अपने यहाँ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करती है ताकि वही सेविंग दूसरे पर्सन को लोन दे सके. इस तरह से कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन हो गए. एक तो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जिसमें कमर्शियल बैंक लोगों की सेविंग अपने यहाँ डिपॉजिट करती है करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में. दूसरा फंक्शन क्या हो गया? एडवांसिंग ऑफ लोन, यानी वही सेविंग अदर पर्सन को लोन दे रही है. तो हम सेकंड फंक्शन आज डिस्कस करेंगे, वो है एडवांसिंग ऑफ लोन. कमर्शियल बैंक डिफरेंट टाइप के लोन प्रोवाइड करती है. जैसे एक है कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट किसे कहते हैं ये मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू. कैश क्रेडिट में एक लार्ज अमाउंट एज ए लोन दिया जाता है. जैसे 500 करोड़ रुपीस के लिए लोन के लिए किसी ने अप्लाई किया. सपोज उस पर्सन को 500 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया, यानी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई कि आपको 500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया जाता है. लेकिन ये 500 करोड़ का जो लोन सैंक्शन हुआ है ये ऑन पेपर हुआ है. ऑन पेपर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई कि एक पर्टिकुलर पर्सन को 500 करोड़ का लोन दे देना चाहिए और बैंक ने भी उस पर एग्री हो गई. ओके, लेकिन ये 500 करोड़ रुपए उस पर्टिकुलर पर्सन को एकदम उसके हाथ में नहीं दिए जाएंगे. इससे मनी सप्लाई बढ़ सकती है. अगर 500 करोड़ रुपीस एकदम एक पर्टिकुलर पर्सन को एज ए लोन दे दें तो मनी सप्लाई 500 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी. और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन हो सकता है, प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं. इसलिए 500 करोड़ रुपए एकदम उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिए जाएंगे जिसने लोन के लिए अप्लाई किया था. बैंक की तरफ से ये 500 करोड़ का लोन को एक पर्टिकुलर पर्सन को सैंक्शन हो गया, यानी ऑन पेपर ये लिख दिया गया कि इस पर्टिकुलर पर्सन को 500 करोड़ का लोन दिया जाएगा. लेकिन ये 500 करोड़ रुपए उस पर्टिकुलर पर्सन को उसके हाथ में नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से एक करंट अकाउंट बैंक अपने यहाँ खोलेगी. जो बैंक लोन दे रही है वही बैंक अपने यहाँ करंट अकाउंट खोलेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन का करंट अकाउंट खोलेगी जिसने लोन के लिए अप्लाई किया था. ओके, इस करंट अकाउंट के अंदर वो 500 करोड़ रुपए लोन का अमाउंट डिपॉजिट कर देगी. ठीक है, और करंट अकाउंट में 500 करोड़ रुपए बैंक ने डिपॉजिट कर दिए. और ये करंट अकाउंट किसका है? जिसने लोन के लिए अप्लाई किया था. अब बैंक कहती है उस पर्टिकुलर पर्सन से, कहती है जिसने लोन के लिए अप्लाई किया था, कि आप अपने करंट अकाउंट से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ कर सकते हो जैसे आपको जरूरत पड़े. सपोज किसी ने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए 500 करोड़ लोन के लिए अप्लाई किया था, उसको 500 करोड़ लोन सैंक्शन हो गया और उसके करंट अकाउंट में 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिया गया. अब उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर लैंड परचेज करनी है तो सपोज उसने इसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेगा. वो लैंड, बिल्डिंग, मशीन खरीदने के लिए सपोज उसने 20 करोड़ रुपए क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए. ओके, पूरे साल में उस पर्टिकुलर पर्सन ने करंट अकाउंट से आहिस्ता आहिस्ता करके 20 करोड़ रुपए पूरे साल के अंदर उसने विड्रॉ किए. ओके, जिसको लोन सैंक्शन किया गया है उसने पूरे साल के अंदर सिर्फ 20 करोड़ रुपए आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ किए. लेकिन उसको लोन कितना सैंक्शन किया गया है? 500 करोड़. उसको अभी एकदम 500 करोड़ की जरूरत नहीं थी, है ना. जैसे वो पूरी इंडस्ट्री सेटअप करेगा आहिस्ता आहिस्ता जरूरत पड़ेगी. अभी लैंड, बिल्डिंग, मशीन के लिए उसने 20 करोड़ विड्रॉ कर दिया.
एक साल के अंदर। रिमेनिंग अमाउंट बाद में विड्रॉ कर लेगा जब जरूरत होगी, नेक्स्ट ईयर जब भी पड़ेगी। अब एक साल के अंदर उसने 20 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिया। जो 20 करोड़ रुपए उसने एक साल में विड्रॉ किया फर्स्ट ईयर में, उस 20 करोड़ पर वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा बैंक को। ओके, जिसने लोन के लिए अप्लाई किया था उसने 20 करोड़ एक साल के अंदर विड्रॉ किया। जितना 20 करोड़ उसने विड्रॉ किया है, जितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है, उस अमाउंट पर वो इंटरेस्ट बैंक वालों को देगा। और लोन सैंक्शन कितना हुआ है उसको? 500 करोड़। 500 करोड़ पर वो इंटरेस्ट बैंक को नहीं देगा, क्योंकि 500 करोड़ तो उसने विड्रॉ ही नहीं किया है, वो तो बैंक के अंदर है, वो तो बैंक के करंट अकाउंट के अंदर है। 500 करोड़ तो उसने विड्रॉ नहीं किया, इसलिए वो 500 करोड़ रुपए इंटरेस्ट नहीं देगा। लोन सैंक्शन हुआ है 500 करोड़ का, लोन का टोटल अमाउंट 500 करोड़ है, लेकिन 500 करोड़ पर वो इंटरेस्ट नहीं देगा। उसने एक साल के अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ किया है, वो 20,000 विड्रॉ किया है एक साल के अंदर। तो जितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है 20,000 या 20 करोड़ या जितना भी अमाउंट उसने विड्रॉ किया है एक साल के अंदर, सिर्फ उस विड्रॉ अमाउंट पर वो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन पर वो इंटरेस्ट नहीं देगा। 500 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है, 500 करोड़ का वो इंटरेस्ट नहीं देगा। जितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है सिर्फ उस पर इंटरेस्ट देगा। इस पूरी को कहते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट के अंदर एक लार्ज अमाउंट बैंक एज ए लोन सैंक्शन करती है, लेकिन वो लार्ज अमाउंट जो है एक इंसान के हाथ में नहीं दिया जाता, बल्कि उसके करंट अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। और फिर उससे कहा जाता है कि आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। एक साल के अंदर जितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसने, सिर्फ उस अमाउंट पर वो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, जो लोन का अमाउंट है 500 करोड़, उस पर वो इंटरेस्ट नहीं देगा। इसे कहते हैं कैश क्रेडिट। लेकिन इसकी सिक्योरिटी रखवाना पड़ेगी। कोई भी लोन ले, हर लोन को लेने से पहले सिक्योरिटी रखवाना पड़ती है, और सिक्योरिटी की जो वैल्यू होती है वो लोन के अमाउंट से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर 500 करोड़ लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 600 करोड़ का सिक्योरिटी रखवाना पड़ेगी। कोई शेयर्स हैं या कोई डिबेंचर्स हैं या कोई स्टॉक है गुड्स का, वो उसकी बेसिस पर गवर्नमेंट या बैंक लोन सैंक्शन करेगी। ओके, अगर आपने लोन वापस नहीं किया तो वो स्टॉक गवर्नमेंट ले लेगी उसका। ठीक है, तो सिक्योरिटी की बेसिस पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, बगैर सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होता है जो ज्यादातर एक साल के लिए या 8 या 11 महीने के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन में लोन का अमाउंट कम होगा, 50,000 60,000, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, 8% 9%। ओके, शॉर्ट टर्म लोन इज दैट लोन विच कैन बी रिटर्न विद इन 1 year and amount of loan is very low but the rate of interest is very high in case of short term loan। शॉर्ट टर्म लोन में ऐसा भी होता है कि लोन का सारा अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट में भी आप जमा कर सकते हो, या आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट में हर महीने भी जमा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, शॉर्ट टर्म लोन वो लोन है जो एक साल से पहले बैंक को रिटर्न करना होगा 8 महीने 11 महीने के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन में लोन का अमाउंट कम होगा ताकि आप एक साल के अंदर वापस कर सकें। अगर एक साल में आपने 300 करोड़ का लोन ले लिया तो वो वापस नहीं कर पाओगे, इसलिए शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो लार्ज अमाउंट नहीं होता, 300-400 करोड़। शॉर्ट टर्म लोन 50,000 60,000 20,000 ऐसा होगा, ताकि आप एक साल के अंदर इजीली इसको वापस कर सकें। तो शॉर्ट टर्म लोन में लोन का अमाउंट कम होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन इज दैट लोन इन विच अमाउंट ऑफ लोन इज वेरी लो बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई। It is provided for 1 year or less than 1 year. This short-term loan may be returned within 1 year. Okay. Next है long-term loan. Long-term loan short-term loan का opposite है. Long-term loan is that loan which is provided for 5 years, 3 years, 10 years, more than 1 year.
The amount of long-term loan is very high as compared to the short-term loan, but the rate of interest of long-term loan is low as compared to short-term loan. ठीक है, लॉन्ग-टर्म लोन वो लोन होता है जो 1 साल से ज्यादा के लिए दिया जाता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए दिया जाता है. ओके, और लॉन्ग टर्म लोन में लोन का अमाउंट ज्यादा होगा, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख. ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, इसमें लो होगा. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन इज दैट लोन विच इज प्रोवाइडेड फॉर 2 years, 3 years, more than 1 year, and the amount of long term loan is very high or very large, maybe 5 lakh, 50,000, 50 lakh, but the rate of interest of long term loan is low as compared to short term loan. क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट टर्म लोन आपको 1 साल के अंदर बैंक को वापस करना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म लोन आपको 1 साल के बाद 2 साल, 5 साल, 6 साल में वापस करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट में. शॉर्ट टर्म लोन में लोन का अमाउंट कम होगा, 50-60 हजार रुपये. लॉन्ग टर्म लोन में लोन का अमाउंट ज्यादा होगा, 20 लाख, 30 लाख. शॉर्ट टर्म लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, लॉन्ग टर्म लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा. क्लियर? इसी तरह से एक और टाइप ऑफ लोन है, वो है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लोन. प्रोडक्टिव लोन इज दैट टाइप ऑफ लोन विच इज प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन, टू द इन्वेस्टर फॉर परचेजिंग एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स for the production of goods. This productive loan generate the income for the borrower. Out of this income, borrower can return the amount of loan. This productive loan is not a burden upon the borrower because borrower return the amount of loan out of the income. Okay. Productive loan वो लोन होता है जो बैंक बिजनेसमैन को देती है ताकि वो बैंक से प्रोडक्टिव लोन लेकर अपनी बिजनेस सेटअप कर सके. फैक्ट्री खोलने के लिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीन खरीदने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए जो बिजनेसमैन बैंक से लोन लेता है वो कौन सा होता है? प्रोडक्टिव लोन. ठीक है, इससे बिजनेसमैन को इनकम जनरेट होती है. अब इनकम कैसे जनरेट होगी? सपोज एक मशीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपीस का बैंक से प्रोडक्टिव लोन लिया. ओके, उस मशीन से आप लॉक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. एक लॉक की जो कॉस्ट है वो 250 है, लेकिन वो लॉक आप सेल कर रहे हैं 350 का. इसका मतलब एक लॉक पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 100 रुपीज का. अगर आपने 1000 लॉक सेल किए तो 1000 लॉक पर प्रॉफिट कितना होगा? आपको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट होगा. इस प्रॉफिट में से लोन का अमाउंट वापस कर दिया जाता है. इसलिए प्रोडक्टिव लोन वापस करना बर्डन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में से, इनकम में से प्रोडक्टिव लोन वापस किया जाता है. तो प्रोडक्टिव लोन वो लोन होता है जो एक बिजनेसमैन मशीन या कोई भी एसेट खरीदने के लिए लोन लेता है. उस मशीन से वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है, लॉक या जैकेट, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसको सेल करता है. सेल करने के बाद उस बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है. उस प्रॉफिट में से वो प्रोडक्टिव लोन का अमाउंट वापस कर देता है. इस तरह से प्रोडक्टिव लोन जो है वापस करना बर्डन नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट में से वापस किया जा रहा है. इसे मोस्टली बिजनेसमैन लेते हैं, या तो लैंड, बिल्डिंग खरीदने के लिए, बिजनेस में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लेते हैं. ठीक है, या इन्वेस्टर भी लेते हैं. तो
प्रोडक्ट इन शॉर्ट व्हाट इज प्रोडक्टिव लोन? प्रोडक्टिव लोन इज दैट लोन which is provided to the businessman or investor for the production of goods, for purchasing land, building machine or assets, etc. And productive loan generate profit or income for the borrower. Out of this income he can return the amount of loan. So this productive loan is not a burden upon the borrower. ओके, प्रोडक्टिव लोन वो लोन होता है जो बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर को दिया जाता है, और प्रोडक्टिव लोन इसलिए दिया जाता है बिजनेसमैन को ताकि बिजनेसमैन इस प्रोडक्टिव लोन की हेल्प से कोई फैक्ट्री सेटअप कर सके, गुड्स प्रोड्यूस कर सके, लैंड बिल्डिंग मशीन परचेज कर सके। इसलिए प्रोडक्टिव लोन बिजनेसमैन को दिया जाता है, और बिजनेसमैन इस प्रोडक्टिव लोन से गुड्स प्रोड्यूस करता है, फिर सेल करता है, और सेल करने के बाद बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से वो लोन वापस कर देता है। इस तरह से लोन वापस करना बिजनेसमैन के ऊपर बर्डन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में से वो लोन वापस कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेसमैन को लॉस हो गया तब बर्डन हो जाएगा। गुड्स सेल करने के बाद अगर बिजनेसमैन को लॉस हो गया तब लोन अपनी जेब से वापस करना पड़ेगा बिजनेसमैन को, और लॉस अलग बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो भी एक अलग केस हो जाएगा। ठीक है, एक होते हैं इसके अंदर अनप्रोडक्टिव लोन। अनप्रोडक्टिव लोन का एक नाम और भी है पर्सनल लोन। अनप्रोडक्टिव लोन वो लोन होता है जो बैंक हाउस होल्ड सेक्टर हम लोगों को देती है अपनी पर्सनल नीड फुलफिल करने के लिए, जैसे कार खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, एसी या मोबाइल खरीदने के लिए देती है। इससे हमारी पर्सनल नीड फुलफिल हो जाती है, प्रोडक्शन नहीं होता। ओके, इससे इनकम जनरेट नहीं होती, इससे प्रॉफिट नहीं होता, और ये अनप्रोडक्टिव लोन वापस करना हमारे लिए बर्डन हो जाता है क्योंकि इससे इनकम जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, तो अनप्रोडक्टिव लोन इज दैट लोन which is given to the household to fulfill their personal need. It does not generate the income for the borrower. That's why unproductive loan is the burden upon the borrower. Okay? अनप्रोडक्टिव लोन वो लोन होते हैं जो बैंक हाउस होल्ड सेक्टर को हम लोगों को देती है ताकि हमारी पर्सनल नीड फुलफिल हो सके। जैसे हम कार खरीदने के लिए, एसी खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, वो लोन कौन सा होता है? प्रोडक्टिव या पर्सनल लोन होता है। इससे हमारी इनकम जनरेट नहीं होती। अगर आपने कार खरीदने के लिए लोन लिया तो आप कार खुद यूज कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो कार का उल्टा आपके एक्सपेंस इंक्रीज होंगे। कार के में पेट्रोल खर्च होगा, डीजल खर्च होगा, या फिर ड्राइवर को आप सैलरी दोगे, उसको मेंटेनेंस करवाओगे, उसकी सर्विसेज करवाओगे कार की, तो आपकी एक्सपेंस और इंक्रीज हो जाएंगे बजाय इनकम जनरेट होने के। और जो लोन लिया है कार खरीदने के लिए वो अपनी जेब से देना पड़ेगा आपको। इसका मतलब कार खरीदने के लिए, एसी या कोई भी पर्सनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए आपने लोन लिया है, बाइक या स्कूटी खरीदने के लिए लोन लिया है, उससे इनकम जनरेट नहीं होती, इसलिए ये लोन अपनी जेब से वापस करना पड़ता है। इसी वजह से ये अनप्रोडक्टिव लोन एक तरह से बर्डन है वापस करना। तो अनप्रोडक्टिव लोन इज दैट लोन विच इज प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक to the household sector in order to fulfill the personal needs of the household sector, and it does not generate income for the borrower. That's why unproductive loan is the burden upon the borrower. Okay, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, प्रोडक्टिव लोन और अनप्रोडक्टिव लोन। प्रोडक्टिव लोन बिजनेसमैन को दिए जाते हैं, अनप्रोडक्टिव लोन हाउस होल्ड सेक्टर को दिया जाएगा। प्रोडक्टिव लोन गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है, अनप्रोडक्टिव लोन कंज्यूमर गुड्स परचेज करने के लिए दिया जाता है। प्रोडक्टिव लोन से इनकम या प्रॉफिट जनरेट होता है, अनप्रोडक्टिव लोन से कोई इनकम प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, उल्टा एक्सपेंस क्रिएट हो जाते हैं आपके। प्रोडक्टिव लोन वापस करना बर्डन नहीं है क्योंकि इनकम में से, प्रॉफिट में से वापस होता है ये।
अनप्रोडक्टिव लोन वापस करना आपके लिए बर्डन है, क्योंकि इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, अपनी पॉकेट से वापस करना पड़ता है। ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ लोन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन की थी करंट अकाउंट के अंदर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर ये होता है कि अगर किसी के करंट अकाउंट में 8,000 रुपीज हैं, ये उसका बैलेंस है, और उस पर्टिकुलर पर्सन को ये पता नहीं कि मेरे करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, और उसने बाई मिस्टेक किसी को 10,000 रुपीज का चेक दे दिया कि आप जाओ और मेरे करंट अकाउंट से 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लो। जब वो पर्टिकुलर पर्सन 10,000 का चेक लेके बैंक जाएगा तो बैंक वाले उसका चेक बाउंस नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, बल्कि बैंक वाले 8,000 रुपीज आपके करंट अकाउंट से निकाल कर देंगे, और 2,000 रुपये बैंक वाले अपने पास से मिलाकर उस इंसान को देंगे जो 10,000 का चेक लेके आया है। इस तरह से बैंक वाले उस इंसान को पूरे 10,000 दे देंगे जो चेक लेके आया है। 8,000 रुपये आपके करंट अकाउंट से निकाल कर 2,000 रुपये अपने पास से बैंक वाले दे देंगे। 2,000 रुपये जो अपने पास से बैंक वाले देंगे उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये ओवरड्राफ्ट जो है वो ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है, क्योंकि ये बाद में वापस किया जाता है। जिस इंसान का करंट अकाउंट है वो 2,000 रुपये जो ने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, वो 2,000 रुपये वापस करेगा। अगर 1 महीना 1.5 महीना ज़्यादा हो गया तो वो विद इंटरेस्ट वापस करेगा। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर बैंक वालों को वापस करना है। जो आपके मिनिमम बैलेंस 8,000 था, आपने विड्रॉ कर लिया 10,000, 2,000 जो एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया वो आपको विद इंटरेस्ट बैंक वालों को वापस करना होगा, है ना, 1 साल से पहले। इसलिए इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, और ये भी एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है। तो ये कमर्शियल बैंक का जो सेकंड फंक्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।